देख लो, लक्ष्मण रेखा नहीं पार की है मैंने। तुम्हारे रूम के अंदर नहीं आई। रास्ता छोड़ो मेरा। अरे मैंने कहा रास्ता छोड़ो। ठीक है, रास्ता छोड़ दूंगी, पर उससे पहले मेरी एक सवाल का जवाब दो। शर्ट तो तुमने चला दी, उस रात की यादों का क्या करोगे राघव? उनको कैसे जलाओगे? अगर मेरा बस चलता है तो वो रात क्या, हर वो पल जला देता है जब मेरी आंखों ने तुम्हें पहली बार देखा था। कैलेंडर से वो मनहूस दिन मिटा देता है जिस दिन तुम इस घर में आई थी, ताकि तुम जैसी झूठी और फरेबी लड़की के साथ मेरा कोई नाता ना होता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे ब्लेजर पे वो होठों का निशान तुमने बनाया था ना। तुम्हारे मुंह से मेरे होठों के बारे में सुनकर कितना अच्छा लग रहा है राघव, पता है? वैसे वो होठों के निशान मैंने जानबूझ के नहीं लगाए थे, गलती से लगाए थे, जैसे आपसे गलती हुई थी उस रात। और मैं रीता तुम्हारे बीच थोड़ी ना आना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी जिंदगी की थाली का वो चटपटा अचार बनना चाहती हूँ, और वो भी इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी में खुशी के साथ साथ थोड़ी सी खटास भी हो। शट अप। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है, और दोबारा मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत मत करना। जितना सोचा था उतना तमाशा तो नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आगे दूसरा धमाका भी तो है। अरे वाह, इस आउटफिट में तो आप काफी हैंडसम और डैशिंग लग रहे हैं। ओ कम ऑन रीत, तुम्हें इतना प्यार है मुझसे कि मैं बिना कपड़ों के भी आता हूँ, तो भी तुम्हें स्मार्ट और डैशिंग लगता है। नहीं राघव, अगर आप बिना कपड़ों के आते ना तो मुझे और भी ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग लगते। रीत बहुत बेशर्म हो गई हो तुम। अच्छा, बिना कपड़ों के आप आए और बेशरम में, तो उतार दूं? अब बेशरम कौन बन रहा है? अब तुमने बेशर्म बोल ही दिया है तो मैं उतार ही देता। क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है कि खुद को रोक नहीं पाओगी और कोई हसीन गलती कर बैठोगी? आप इतने भी हैंडसम नहीं हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊं। राघव, क्या कहा तुमने? एक बार दोबारा कहना। अच्छा बाबा ठीक है, आप मेरे हीरो हैं और मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। गुड। और चाहिए? तुम चिंता मत करो रीत, मैं पता करके रहूंगा कि ये हरकत किसने की, और सबसे पहले उस बेकरी को जवाब देना होगा। पर राघव, हमारे घर में तो हमेशा केक वहीं से आता है, अरे तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार हुआ है ना रीत, तो मुझे पता करना है कि ये किसने किया है। उस बेकरी को कॉल करके आता हूँ। रीत, भाभी, तुम ठीक हो? हाँ भाभी, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ रीत, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे लगता है मुझे पता है इसके पीछे कौन है। कौन? कीर्ति। क्या? हाँ रीत, देखो मेरे पास इस समय कोई पक्का प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझ पे भरोसा रखो, ये सब कुछ कीर्ति ने ही किया है। जब भी कोई ऐसी जानबूझ के उल्टी सीधी हरकत करता है ना, मुझे हमेशा पता लग जाता है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस तरह से कीर्ति राघव ब्रो को छुप छुप के देख रही थी, ऐसा लग रहा था उन्हें खा जाएगी। और मैंने ये भी देखा कि कौशल्या आंटी भी उससे कुछ ऐसे ही सवाल कर रही थी। कौशल्या आंटी को भी लगता है रीत कि कीर्ति के मन में आज भी राघव ब्रो के लिए फीलिंग्स है, वो अभी आगे नहीं बढ़ी है। और मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि वो राघव ब्रो को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दिव्या भाभी, आप बेवजह अपना दिमाग दौड़ाना बंद कर दीजिए। आपको मेरी चिंता हो रही है, आप परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम किसी पे भी शक करें। और कीर्ति ऐसी लड़की नहीं है। कीर्ति बहुत ही अच्छी, सिंपल और घरेलू लड़की है, और वो पूरे दिल से ध्रुव से शादी करना चाहती है, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। लेकिन रीत, तुम कीर्ति के बारे में गलत भी तो हो सकती हो ना। ऐसे तो कितने सारे लोग होते हैं दुनिया में जो अपने दिल में कुछ और रखते हैं और चेहरे पे कुछ और ही दिखाते हैं। भाभी, मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि कीर्ति और राघव का एक अतीत है, पर सच में आप मुझ पे भरोसा कीजिए, कीर्ति ऐसी लड़की नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सब के पीछे कीर्ति का हाथ होगा। अब आप उस पर शक करना बंद कर दीजिए।
ठीक है, तुम मत मानो, लेकिन मुझे जो लगता है वो लगता है। मैं उसे तुम्हारे और राघव ब्रो के रिश्ते को नजर लगाने नहीं दूंगी। जो भी तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद करने की सोचेगा, मैं उस इंसान को ही बर्बाद कर दूंगी। दिव्या को शक हो गया है मुझ पे, अब क्या करूं मैं? दिव्या भाभी, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद आपका ये प्यार और आपका ये साथ देकर मेरी तो सारी चिंता दूर हो गई। थैंक यू। अब तुम आराम करो। मुझसे जल्दी आकर मिलो और मैंने जो चीज मांगी थी वो भी लेकर आना। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे वहाँ बहुत समस्या, लेकिन अगर मैंने यहाँ जेल के अंदर की समस्या तुम्हें बतानी शुरू की ना, तो अगला साल निकल जाएगा। इतनी तकलीफें हैं मुझे यहाँ, लेकिन फिर भी मैं चेहरे पर मुस्कुराहट रखती हूँ। पता है क्यों? ताकि कोई रात को चुपके से आकर मेरे पेट में चाकू ना घुसा दे। तो चलिए चलिए, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट, मैं कुछ करती हूँ, जल्दी कीजिए। मैं कुछ करूँगी, लेकिन रखिए, चलिए चलिए, जाइए।